बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज एक्सप्लेन द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन. क्वेश्चन में हमें बोला है कि हमें प्राइमरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को एक्सप्लेन करना है. सो इन दिस क्वेश्चन हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा? की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स. प्रोटीन्स क्या होते हैं? प्रोटीन्स आर द हेट्रोपॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स, यानी कि ये कहाँ से बने हैं? बाय अमाइनो. सो हम क्या लिख सकते हैं कि अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं? अमाइनो एसिड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स. प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर आकर होता है इन 4 डिफरेंट लेवल्स. और ये 4 लेवल्स क्या हैं? दीज आर प्राइमरी प्रोटीन्स. और ये 4 लेवल्स क्या हैं? दीज आर प्राइमरी प्रोटीन, सेकेंडरी प्रोटीन्स, टर्शियरी प्रोटीन्स एंड क्वाटरनरी प्रोटीन्स. हम बात करेंगे इस क्वेश्चन में प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल की. सबसे पहले देखते हैं प्राइमरी प्रोटीन्स. प्राइमरी प्रोटीन्स, तो प्राइमरी प्रोटीन्स हम बोलते हैं उस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को जिसमें एक सिंपल सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स एक दूसरे से लिंक्ड अप होते हैं बाय पेप्टाइड बॉन्ड्स. तो इसमें क्या होता है? सिंपल सीक्वेंस ऑफ amino acids that are linked by peptide bonds. किस तरीके से प्राइमरी प्रोटीन अकर होता है? लेट्स सी. तो ये क्या है? हमारा एक अमाइनो एसिड की सिंपल चेन है जिसमें अमाइनो एसिड एक दूसरे से अटैच्ड है बाय पेप्टाइड बॉन्ड्स. तो दीज लिंकेजेस आर पेप्टाइड बॉन्ड्स. एंड ये जो स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स हम देख रहे हैं ये क्या है? हमारे अमाइनो एसिड्स हैं. प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर में जो फर्स्ट अमाइनो एसिड प्रेजेंट होता है इस टर्मिनल को हम बोलते हैं एन टर्मिनल. एंड जो लास्ट अमाइनो एसिड प्रेजेंट होता है दैट इज सी टर्मिनल. प्राइमरी प्रोटीन्स का एक एग्जाम्पल क्या हो सकता है? द चेन्स ऑफ इंसुलिन. अब अगर बात करें सेकेंडरी प्रोटीन्स की, सेकेंडरी प्रोटीन्स, तो सेकेंडरी प्रोटीन्स कैसे बनते हैं हम? दे आर फोल्डेड स्ट्रक्चर्स. सिंपल स्ट्रक्चर्स नहीं होते. दीज आर फोल्डेड स्ट्रक्चर्स. और ये फोल्डेड स्ट्रक्चर्स कैसे बनते हैं? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स. हाइड्रोजन बॉन्ड्स की फॉर्मेशन से ये स्ट्रक्चर्स बनते हैं. और सेकेंडरी प्रोटीन एग्जिस्ट करता है 2 फॉर्म में. फर्स्ट को हम बोलते हैं अल्फा हेलिक्स फॉर्म एंड सेकेंड फॉर्म इज बीटा प्लीटेड शीट फॉर्म. अल्फा हेलिक्स की पहले बात करेंगे तो अल्फा हेलिक्स में क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है बिटवीन कार्बोनाइल विच इज C डबल बॉन्ड O ग्रुप and amino group of a single chain, जिसकी वजह से ये फोल्डेड स्ट्रक्चर हो जाता है. और ये फोल्डेड स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिखता है. तो लेट सपोज कि ये क्या है? दिस इज 1 अमाइनो एसिड एंड दिस इज सेकेंड अमाइनो एसिड. तो यहाँ कार्बोनाइल ग्रुप और अमाइनो ग्रुप के बीच में क्या होगा? एक हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है. सेकेंड फॉर्म इज बीटा प्लीटेड शीट्स. तो बीटा प्लीटेड शीट्स में क्या होता है? बीटा प्लीटेड शीट्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है. हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड. और ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो रहा है अब इन द बीटा प्लीटेड शीट्स, ये होता है बिटवीन 2 चेन्स, यानी कि 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स के बीच में जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म होती है तो इस तरीके की स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन को हम क्या कहते हैं? बीटा प्लीटेड शीट फॉर्म. और ये जो शीट्स होती हैं ये एक दूसरे से
पैरेलल भी हो सकती हैं और एंटी पैरेलल भी हो सकती है। लेट्स से ये क्या है, हमारी दो पॉलीपेप्टाइड चेन्स है। यहाँ पर क्या है, एन टर्मिनल एंड सी टर्मिनल, हेयर ऑल्सो इज एन टर्मिनल एंड सी टर्मिनल। अब इन दोनों शीट्स के बीच में जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, सो इस तरीके के अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, पैरेलल अरेंजमेंट। एंड अगर ऐसा कुछ अरेंजमेंट प्रेजेंट है कि यहाँ पर हमारे पास एन टर्मिनस है और यहाँ पर सी है एंड हेयर इज एन एंड हेयर इज सी, तो हम क्या देख रहे हैं कि एंटी पैरेलल अरेंजमेंट है। एंड यहाँ पर अगर दो पॉलीपेप्टाइड चेन्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड एंटी पैरेलल बीटा शीट फॉर्म। सो हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया। हमने डिस्कस किया अबाउट primary and secondary protein structure. I hope you understood it well. All the best. Thank you.